स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जहां आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर्स में आए हुए, जिसमें से पहला क्वेश्चन आप लोग सामने देखिए क्या है। एक तालाब 50 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। तालाब की धारिता क्या है? आयतन। बच्चों, जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो अब यहाँ लंबाई भी दी हुई है जो कि 50 है, चौड़ाई भी दी हुई है जो कि 35 है और ऊंचाई भी दी हुई है जो कि 2.5 है। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा आयतन। तो आप लोग मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आया है कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन भी एसएससी सीएचएसएल में पूछा जाता है। देखिए 25/5/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, ये दिखाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां लिया है। एसएससी सीएचएसएल 27/5/2022 का क्वेश्चन है। सरलीकरण करें, इसको सोल्व करके क्या आएगा ये देखिए। पहले आपको क्या दिया हुआ है, 3ab दिया हुआ है, इसको लिख लीजिए। गुणा में जब भी बच्चों आपको ये दिया हो ऊपर पावर -1, तो इसका मतलब होता है 1/, में ये पूरी संख्या लिखनी है जो कि है a + b, ऐसे लिखते हैं। माइनस की पावर होने का यही मतलब होता है। अगर यहाँ -1 है तो इसके ऊपर पावर नहीं लगानी है। अगर यहाँ 2 होता माइनस का तो नीचे जाके पावर 2 हो जाती इनटू। लेकिन अब यहाँ देखें, ए के ऊपर अलग से -1 है, बी के ऊपर अलग से -1 है, इसका मतलब होता है 1/a प्लस में 1/b। ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, तो इसका मतलब a + b बन गया ऊपर, और नीचे होती है इनकी मल्टीप्लाई जो कि ab हो जाएगा। ab से ab कट जाएगा, a + b से a + b कट जाएगा, 3 बचा जो कि आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन, तो ये एक बारी सीख लीजिए और इस ट्रिक को हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल 2022 में भी पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है वो मैं समझा देता हूं। यहां जो पहले ये 9 लिखा है, इसकी पावर देखिए कितनी है 1, और इसकी पावर देखिए कितनी है 3। इन दोनों का अंतर आपको लिखना है, 3 में से 1 जाएगा 2, और यहाँ जो ऊपर ये पावर दी है इसको इसकी पावर बना देना है। बस यही आपका आंसर होता है। 2 से 2 कट जाएगी पावर, क्योंकि पावर की पावर गुणा में होती है। तो यहाँ बचेगा आपका 9 जो कि ऑप्शन डी है। बस इस तरीके से सोल्व करना होता है इस क्वेश्चन को। ये बहुत आसान ट्रिक है, बट इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लीजिए। जब यहाँ से 9 की पावर 3 है तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 9 की पावर 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर बचता है यहाँ 9 की पावर 1, क्योंकि जब हम कॉमन लेते हैं तो इसमें से जितना कॉमन होता है वो माइनस करते हैं 3 है। अब सब में से यहाँ 2 2 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 की पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5, जो कि सारी नीचे वाली वैल्यू को मैच करेगा, और फिर ये ऊपर नीचे कट जाएंगे तो यहाँ खाली 9 की पावर 2 बचेगा। आगे का प्रोसेस ये रहा। तो इस तरीके से आप करते हैं, तो बस हमेशा ऐसे सोल्व करें, विद इन सेकेंड आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए। एसएससी सीएचएसएल 2/6/2022 का क्वेश्चन है। ये देखिए ऊपर जो है 777 का क्यूब बन रहा है, प्लस में 423 का क्यूब बन रहा है, क्योंकि 3 बार गुणा है। जब कोई संख्या खुद से 3 बार गुणा होती है तो उसका क्यूब होता है। तो जब भी यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब बने, उस पूरे का सॉल्यूशन जो होता है बच्चों वो a + b होता है। तो 777 प्लस में 423 कर देना है, जो कि बन जाएगा 1200। इस पूरे का सॉल्यूशन 1200 आ जाएगा। अगर नीचे a² माइनस ab प्लस का b² दिया हुआ है। अब यहाँ 1200 बन गया, तो बच्चों 1200 के साथ और क्या दे रखा है आपको, गुणा में 1/, में देखिए 77 - 47 जो कि 30 होता है। अब इससे इसको काट दीजिए, 40 आएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीएचएसएल 2/6/2022 का क्वेश्चन है। तो इसमें बोर्ड मास रूल अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते, छोटे वाला ये वाला सोल्व करेंगे। उसमें भी सबसे पहले आप ना ये ऑफ वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे। जब 4 से आप इसे काटोगे तो ये 1980 प्राप्त होगा। ये 1980 प्लस का है और ये 1980 माइनस का, ये कट जाएंगे तो यहाँ से पूरी वैल्यू सोल्व हो गई। अब यहाँ क्या बचा है, 1980 डिवाइडेड बाई 1980 था, डिवाइडेड बाई 9, और प्लस में है यहाँ बचा है माइनस का 77। ध्यान दीजिए। अब इसे 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 220 में से 77 को माइनस कर दीजिए। 220 क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस, 77 माइनस हो जाएगा, 10 7 3 143 बन गया, जो कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा।
एसएससी सीएचएसएल 6/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है 625 की पावर है 0.07 और 625 की पावर है 0.18। तो जब भी आपका आधार समान होता है बच्चों और पावर जो है अलग अलग होती है, तो बीच में अगर गुणा है तो क्या करते हैं, पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो 625 की जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाएगी। तो 0.07 और 0.18 को ऐड करेंगे तो 0.25 प्राप्त हो जाएगा। अगर ये दशमलव हटाऊं तो इसके बटे में 2 जीरो आ सकती है, 25 चौके 100। अब 625 5 की पावर 4 होता है और इस पूरे की पावर है 1/4 जो यहाँ से मिलेगा। ये पावर की पावर गुणा में हो जाती है तो 4 से 4 कट गया, तो 5 की पावर 1, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीएचएसएल 8/6/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ आपको बहुत आसान से एक ट्रिक समझाता हूँ। यहाँ x की पावर a बटे में x की पावर b है, इसका मतलब होता है x की पावर a माइनस b। बच्चों जब भी बटे में होता है और आधार समान होते हैं तो पावर माइनस होती है, और पावर की पावर दे रखी है a प्लस बी। तो बच्चों क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, इसका मतलब x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी की मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। अब इसके साथ देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है, 2 की पावर 2 जो कि 4 होता है, ये बन गया। अब इनटू में 3 की पावर 2, 3 3 9। ऐसे ही आप ध्यान दीजिए b माइनस सी बी प्लस सी, तो x की पावर हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और ऐसे ही यहाँ देखिए ये 6 की पावर माइनस 2 है तो 1/6 की पावर 2 बन जाएगा जो कि 1/36 होगा। तो बटे में लिख देते हैं इसको 36 को, 9 चौक 36 पूरा कट गया। और यहाँ c माइनस ए और a प्लस सी, तो इसका मतलब हो गया आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब ये सारे कट जाएंगे आपस में, जैसे यहाँ ए स्क्वायर उसमें ए स्क्वायर आएगा लास्ट वाले में, वो कट जाएगा, बी स्क्वायर से ये वाला बी स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर से आगे सी स्क्वायर कट जाएगा। तो x की पावर आपकी कुछ भी वैल्यू नहीं बचेगी जो कि 0 हो जाएगा, और किसी की भी पावर 0 होती है बच्चों तो उसका मान वही 1 होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीएचएसएल 8/6/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखिए a की पावर -1, इसका मतलब होता है बच्चों 1/a प्लस ये इसका मान होता है 1/b। अब भाग में क्या बोला है उसने, डिवाइड के बाद, ये पहले इसको मैं अलग से सोल्व कर लेता हूं। इसका मतलब होगा 1/a³ प्लस में 1/b³। अब बच्चों यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये b इधर जाएगा, a इधर, तो बनेगा a प्लस बी और डिवाइड में हो जाएगा ए बी। अब ये वैल्यू डिवाइड में है तो इसलिए यहाँ डिवाइड की जगह मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगा और इसका उल्टा लिखूंगा, लेकिन पहले इसका एलसीएम ले लेता हूँ। b³ प्लस a³ जो कि ऊपर है तो यहाँ नीचे आ जाएगा, b³ प्लस में a³ और ये a³ b³ ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ए बी से एक एक पावर कम हो जाएगी, a स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा। तो अब ऊपर a स्क्वायर बी स्क्वायर होना चाहिए जो कि इन दोनों ऑप्शन में है, तो इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। लेकिन b³ प्लस a³ का मान क्या होता है, वो होता है b प्लस ए, और मल्टीप्लाई में होता है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अगर यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस होता है, तो b प्लस ए से b प्लस ए कट जाएगा, नीचे आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।